Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Master Trust. And in this video, we are going to discuss about the covered call strategy. In fact, we got a lot of questions, lot of complications from my colleague Mr. Rajesh to discuss about this strategy. So in this video, we are going to discuss about covered call. Let's start and just execute all the questions of Mr. Rajesh Kumar. हाय एवरीवन। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज हम कवर्ड कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे इसमें सारे जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करने की। तो शुरू करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्ट्रैटेजी होती क्या है सर? वेल राजेश, सो देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से आपकी भी क्वेरी थी कि ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी होती क्या है, और मैंने आपको देखा था अभी कि आप यूट्यूब पे कुछ सर्च भी कर रहे थे शायद पर्टेनिंग टू दिस कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। तो आई जस्ट थॉट कि कि ना इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम एक बार सेटल करते हैं। तो देखिए, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी होती क्या है। कवर्ड कॉल मीन्स स्टॉक प्लस सेलिंग द कॉल ऑप्शन, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और उनसे आपको रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए एक कॉल ऑप्शंस को सेल करना है। सिंपल एज दैट। हम ये करते क्यों हैं? हमारा करने का सिंपल कारण ये होता है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं बट आपका पोर्टफोलियो रन नहीं कर रहा होता है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं कर रहा होता है। आपके लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का जो 10 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो होता है वो एक तरीके से आइडल पड़ा हुआ होता है। तो उस आइडल पड़े रहने से बेटर है कि यदि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप एक मंथली एक तरीके से रेंटल इनकम जनरेट कर सकें, 1%, 1.5%, 2%, तो इज दिस बेटर ना? यस सर। तो यही कवर्ड कॉल है कि जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं उन स्टॉक्स की एक ओटीएम कॉल को आप सेल कर दीजिए। इसको हम कवर्ड कॉल करते हैं। कवर्ड कॉल इज इक्वल टू स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो प्लस सेलिंग द कॉल ऑप्शंस। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया सर आपने। व्यूअर्स के लिए अगर मैं बोलूँ एक एग्जांपल अगर आप समझा पाए तो आई थिंक ये बहुत और क्लैरिटी आएगी इसमें। ठीक है। तो देखिए, क्या है कि लेट्स से आपके एक पोर्टफोलियो में कोई ABC कोई स्टॉक पड़ा हुआ है। आपने वो स्टॉक 100 रुपए पे बाय किया हुआ है। पिछले काफी दिनों से उसका जो रेट है 100 रुपए से लेके 110 रुपए, कभी 90 रुपये आ जाता है, कभी 100, कभी 110। तो आपको उससे कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक ओटीएम यानी कि 120 के आसपास की एक कॉल को राइट कर देंगे। आपको प्रीमियम मिलेगा 5 रुपए का या 10 रुपए का। आपको पता है पिछले काफी दिनों से वो स्टॉक आपको कोई प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहा है। यदि आप कोई कॉल राइट करेंगे और वो एक्सपायरी तक उसी रेंज में स्टॉक रहता है, तो जो आपने राइटिंग में प्रीमियम को रिसीव किया है वो सारा प्रीमियम आपका इनकम बन जाएगा। आपने 5 रुपए की प्रीमियम पे कोई कॉल राइट की है, आपकी वो टोटल इनकम बन जाएगी। आपने कोई 10 रुपए की प्रीमियम पे कोई कॉल राइट की है, वो 10 रुपए आपका टोटल इनकम बन जाएगा। यानी कि वो स्टॉक भी आपके पास रहा और जो आपने कॉल राइट की है उससे भी आपने इनकम जनरेट कर ली। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो और कंफ्यूजन का पॉइंट है वो है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कुछ रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए? डेफिनेटली। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी, बी इट अ कवर्ड कॉल और एनी अदर ऑप्शन स्ट्रेटेजी, आपका एक ना सर्टेन बंच ऑफ रूल्स होते हैं। आपको वो रूल्स डेफिनेटली उस स्ट्रेटेजी के लिए फॉलो करने होते हैं। तो सिमिलरली कवर्ड कॉल के लिए भी यहाँ एक रूल्स हैं, और बेसिकली ये जो रूल्स होते हैं ना, ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एनालिस्ट टू एनालिस्ट। ठीक है, मेरे अलग रूल है, यदि आप किसी दूसरे एनालिस्ट से पूछोगे हो सकता है कि उसके अलग रूल होते हो। तो मेरा रूल ये क्या कहता है, मेरे 3 रूल हैं इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। पहला रूल मेरा कहता है कि आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है ये निफ्टी 50 के टॉप 30 स्टॉक्स में होनी चाहिए। टॉप 30 स्टॉक्स का मतलब हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। कोई टॉप 30 में बोलता है कि लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फैच टॉप 30 स्टॉक्स बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी और वॉल्यूम, राइट? तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 के टॉप 30 स्टॉक्स को निकाल लीजिए और उनमें आपको ये ट्रेडिंग करनी है। सेकंड, कि आपको फ्यूचर बाय नहीं करना है, आपको कैश बाय करना है। इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यही बोलूंगा कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होगी। बट यस, आपको ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए पहला तो निफ्टी 50 के टॉप 30 स्टॉक होने चाहिए। वो सारे स्टॉक्स आप कैश में बाय करने होंगे आपको। और उसके अलावा आपका जो रहेगा रूल सेकंड रहेगा आपका कि आपको
OTM कॉल को राइट करना है विद अ डेल्टा रेंज ऑफ 0.2 0.3। देखिए इसमें बहुत ही समझने वाली बात यह है कि आपको हर किसी भी स्ट्राइक की कॉल को राइट नहीं करना है, ठीक है ना। या तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड कोई स्ट्रेटेजी बनाइए, और यदि भी आप डेल्टा के बेसिस पर बना रहे हो तो फिर आप 0.2 से लेके 0.3 का कोई भी डेल्टा रेंज होती है उसकी, आप वो स्ट्रेटेजी को आप स्ट्राइक को आप राइट करके चल सकते हैं। थर्ड जो मेरा रूल है वो ये कहता है कि जिस वीक में उस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट हैं उस वीक में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यानी कि लेट से अभी कोई SBI इंडिया का रिजल्ट है इस हफ्ते, और इफ यू आर प्लानिंग टू डिप्लॉय कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, देन यू विल नॉट डिप्लॉय दैट स्ट्रेटेजी ऑन SBI बिकॉज SBI हैज अ रिजल्ट दिस वीक। यानी कि जिस वीक में रिजल्ट है, क्वार्टरली अर्निंग्स हैं, उस वीक को आप अवॉइड करके चलेंगे। बहुत अच्छा सर। एक क्वेश्चन है जो माइंड में आता है, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि कब हमें इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय नहीं करना है, तो एक और क्वेश्चन ये है कि कब हमें इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। बेसिकली व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी? वेल सो देखो राजेश, मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि कोई भी एक्सपायरी होती है ना, उसमें 23 से लेकर 24 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। नई जो एक्सपायरी लॉन्च होती है, नया जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, संडे सैटरडे को आप निकाल दें, और यदि एक आध कोई हॉलीडे होता है उसको निकाल दें आप, तो 22 से लेकर 24 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो यदि लेट से 24 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं तो मैं उनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट 8 डेज, सेकंड 8 डेज एंड थर्ड 8 डेज। पहले 8 दिन, बीच के 8 दिन एंड लास्ट के 8 दिन। तो देखिए पहले 8 दिन मैं तो आप चाहें तो आंख बंद करके इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के 8 दिन में क्या होता है, प्रीमियम्स एलिवेटेड होते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ होता है तो प्रीमियम्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। जो स्टार्टिंग के 8 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद जो मिड के 8 डेज जो रहते हैं उसमें आपको IB चेक करनी होती है। यदि IB एलिवेटेड होती है, स्टॉक की IB एलिवेटेड होती है 25 से लेकर 35 की, तो यदि आपको फॉर्चुनेटली उतनी की IB मिल रही है, इट मींस आपको प्रीमियम भी अच्छे मिल रहे होंगे। फिर तो यदि बीच के 8 दिन में यदि आपको IB अच्छी मिलती है 25 से लेके 35 की, तो आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। और आखिरी के जो 8 दिन होते हैं वहां आपको टोटली टेक्निकल एनालिसिस को डिप्लॉय करना होगा स्ट्रेटेजी के ऊपर। यानी कि यदि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है तो आप उस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरी के जो 8 दिन होते हैं ना, उनमें आपको प्रीमियम्स अच्छा नहीं मिलता है। उसमें तो सिंपल स्ट्रेटेजी रहती है कि जो मिल जाए वो अच्छा, तो जो मिल जाए वो अच्छा वाले केसेस में हम नॉर्मली क्या होता है कि सेफर साइड लेके चलते हैं। और सेफर साइड जब भी हो सकता है जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा हो और वहां से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। तो ये मेरे जो रूल्स हैं जहां मैं इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे को ये स्ट्रेटेजी कब डिप्लॉय करनी है। इस स्ट्रेटेजी में सर आपने अभी बताया कि इसको डिप्लॉय कैसे करना है, इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करने के लिए सर कैसे अप्रोच करना है इसको? ये इट्स अ रियली $1 मिलियन क्वेश्चन राजेश, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, बट चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उसको नहीं आता था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको झेलने पड़े थे। तो देखिए ये कोई भी स्ट्रेटेजी हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्ट्रेटेजी कोई भी हो, आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन यदि नहीं आता है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट में रहने की वो काफी कम हो जाती है। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी से आपको बाहर कब निकलना है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा हैविंग सेड दैट इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपको बाहर कब निकलना है। आप पहले तो डिप्लॉय कब करते हैं, डिप्लॉय जब करते हैं जब आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये साइड बेज है, मॉडरेटली हायर टेंडेंसी के साथ ट्रेड कर सकता है, ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को टच करके बार बार नीचे आ जाता है। तो आपको एग्जिट जब करना है जब दो ही केसेस में, जब आपने जो ऑप्शन प्रीमियम सेल किया है उसका एटलीस्ट 80% तक डिके हो चुका है। यदि 70 से 80% तक डिके हो चुका है, यानी कि आपने लेट से 100 रुपए के प्रीमियम पे कोई कॉल राइट की है और वो घट के 20 रुपए या 30 रुपए रह गई है, तो प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए। सेकंड, डेल्टा एक्सपोनेंशियली उसका हाई हो गया है, यानी कि मैंने कहा था कि 20 से 30 की रेंज में डेल्टा है तो आपको सेल करना है, बट यदि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, 1 हो गया है या 1 से भी ऊपर पहुंच गया है, तो निकल जाइए पोजीशन से बाहर। सेकंड, स्टॉक में कोई एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हो चुका है, यदि आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक है, आपने बाय किया है 90 रुपए पे, और इफ यू आर वॉचिंग दैट स्टॉक की 100 रुपए के आसपास बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, बार बार प्राइसेस 100 तक जाता है, नीचे आ जाता है, 100 तक जाता है, नीचे आ जाता है, बट दिस टाइम देयर हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट इन दैट स्टॉक, प्राइसेस अब 100 के ऊपर है, तो स्ट्रेटेजी को होल्ड करने का फिर कोई फायदा नहीं।
इन दैट केस यू हैव टू एंजॉय द रैली इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में है। तो ये तरीका है कि आप देख के उस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करके जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर इसके रिलेटेड। एक रोलिंग एडजस्टमेंट टर्म यूज होता है कवर्ड कॉल के रिगार्डिंग, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर उसको? बिल्कुल। देखिए, रोलिंग एडजस्टमेंट इट्स अ रियली वेरी एडवांस वर्जन ऑफ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। इनफैक्ट हम सभी स्ट्रेटजी को इस तरीके से जानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक पड़ा है, आपने कोई ओटीएम कॉल राइट कर दी, दैट्स एनफ। रोलिंग एडजस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रो लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं राजेश, यदि इफ यू आर न्यू कमर फॉर द मार्केट और फॉर दिस स्ट्रेटजी, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको डिप्लॉय ना करें until unless you get familiar with the rolling adjustment। तो देखिए, रोलिंग एडजस्टमेंट ना दो तरीके से होता है, रोल अप, रोल डाउन। मैं पर्सनली रोल अप नहीं करता। जब भी मार्केट ऊपर जाता है मैं रोल अप नहीं करता। रोल अप का मतलब हो गया कि यदि आपने 100 रुपए की स्ट्राइक की कोई कॉल सेल करी है, तो मार्केट ऊपर जाता है तो आप 110 की सेल कर दें, 100 रुपए वाली में लॉस बुक करके 110 की सेल कर दें। फिर मार्केट और ऊपर जाता है तो 110 वाली में लॉस बुक करके 120 की सेल कर दें। इसको रोलिंग एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि रोल अप करते हैं, जिसको कि मैं अवॉइड करता हूं। क्योंकि मेरे को ये देखता है कि जब स्टॉक में क्लियर कट ब्रेकआउट आ चुका है तो व्हाई अननेसेसरली आई एम होल्डिंग द कॉल राइटिंग पोजीशन। मैं उस कॉल राइटिंग को कट करूंगा और मैं सिंपल स्टॉक की रैली को एंजॉय करूंगा। मेरी जो प्रेफर्ड एडजस्टमेंट रहता है वो रहता है रोल डाउन, जब मार्केट नीचे आता है। तो देखिए, सिंपल तरीका है। मैंने जैसे कि कहा था आपको रूल 1 में कि कवर्ड कॉल को मैं केवल और केवल निफ्टी के टॉप 30 स्टॉक पे प्ले करता हूं। मैंने ऐसा क्यों कहा था? मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि निफ्टी 50 इज ऑलरेडी अ ग्रुप ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। आप उनमें से भी आप टॉप 30 ले रहे हो, यानी कि वो फिल्टर्ड ब्लू चिप कंपनीज हैं, यानी कि वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। उनमें गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो 1 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दें, हो सकता है 2 साल के लिए दें, बट देयर इज अ हाइटनिंग पॉसिबिलिटीज कि वो आपको आने वाले टाइम प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो अब जब स्टॉक नीचे आता है, 100 रुपए पे आपने कोई स्टॉक बाय किया है, वो 90 रुपीज का आ गया, तो सिमिलरली जो कॉल आपने राइट किया उसमें आपको प्रॉफिट होगा, स्टॉक में आपको लॉस होगा और कॉल में आपको प्रॉफिट होगा। तो उस केस में आप रोल डाउन कर सकते हैं, यानी कि जो आपने एलिवेटेड लेवल्स की जो कॉल राइट की है ना, उसमें प्रॉफिट बुक करके नीचे की लेवल की आप कॉल को दोबारा राइट कर दीजिए, उसमें आपको अच्छे प्रीमियम्स मिल जाएंगे। तो रोल डाउन करना आपके फेवर में है, बट रोल अप करना आपके फेवर में नहीं है। तो सिमिलरली बात है, यदि स्टॉक 5% नीचे आता है तो सिमिलर इंटेंसिटी के साथ आपकी, सिमिलर इंटेंसिटी तो नहीं कहूंगा क्योंकि डेल्टा आपका 0.2 है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप कॉल में प्रॉफिट बुक करते रहिए, नीचे आता रहे मार्केट, कॉल को सेल करते रहिए, नीचे वाली कॉल्स को प्रॉफिट बुक करते रहिए आप, बट रोल अपने आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एक लास्ट क्वेश्चन है सर इसके इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, इससे जुड़ी रिस्क के बारे में एक बार बताएं सर। तो देखिए राजेश, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई यदि आप कंप्लीटली रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि रूल हमने डिस्कस किए हैं, रूल 1, 2, 3, 4 जो हमने डिस्कस किए हैं, यदि आप बेस्ड ऑन दैट रूल यदि आप कवर्ड कॉल को ट्रेड कर रहे हैं तो कोई सिग्निफिकेंट रिस्क इसमें नहीं है। बट यस, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में हैं और स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है और उन रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रिस्क क्या है इसमें। आपको यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि आपको लगता है कि ये एक लंबे समय के लिए एक बेयरिश फेज में जा चुका है, आप उस स्टॉक में कवर्ड कॉल को ना लें। बेटर तो यही रहेगा उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से ही बाहर निकालते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए आईटी, इन्फी, टीसीएस जैसी कंपनियां लार्ज कैप हैं, अच्छी कंपनियां हैं, बट एक प्रोलॉन्ग बेयरिश फेज में है। यदि आप ऐसी कंपनी में कवर्ड कॉल लेंगे तो आपको कवर्ड कॉल से तो प्रॉफिट होगा, बट जो स्टॉक में डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो स्टॉक में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, वो कवर्ड कॉल का प्रॉफिट उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो बेटर यही रहेगा, 2 तरीके हैं इसको निगेट करने के, और रिस्क हम देखें कि इसमें क्या रिस्क है। पहला तो जो स्टॉक प्रोलॉन्ग बेयरिश फेज में है आप उसमें ट्रेड ना करें। बेटर तो यही है कि उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दें, या फिर जो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जिसमें एक एक्सप्लोड होता है डे बाय डे बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जिसको कि हम कह सकते हैं, जैसे कि एफएमसीजी में नेस्ले वगैरह हैं, इसमें भी आप इग्नोर करें कि आप कवर्ड कॉल को ना लें। रीजन इज दैट कि स्टॉक जब आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है
तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बनाने का उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कवर्ड कॉल में क्या है ना कि स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो जो आपने कॉल राइट किया वो भी ऊपर जाएगी, तो आपको अननेसेसरी का जो कॉल राइटिंग है उसमें आपको नुकसान होगा। तो ये दो चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। पहला तो कोई भी यदि ब्लू चिप स्टॉक भी है, यदि वो एक प्रोलॉन्ग डाउन फेज में है तो उसमें आप कवर्ड कॉल नहीं बनाएंगे, या फिर कोई दूसरा स्टॉक ब्लू चिप जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है उसमें भी आप कवर्ड कॉल नहीं बनाएंगे। इस आपको केवल और केवल जो कवर्ड कॉल बनाना है वो उसमें बनाना है जो स्टॉक आपको एक अच्छे खासे इनकम जनरेट करके नहीं दे पा रहा है, एक रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दे पा रहा है, वो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, HUL है, भारतीय एयरटेल है, ITC है। ये सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, बट पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक्स कोई अच्छे खासे रिटर्न जनरेट नहीं किया है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप निकालने की तो कोशिश शायद नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी ये स्टॉक्स रैली कर सकते हैं, बट ऑन द सेम साइड आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी से साइमल्टेनियसली इनसे एक रेंटल इनकम जनरेट करके चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.